आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है और जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियां चमत्कारिक तरीके से बदल दी हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। इसे हल्के में मत लेना, इसे लेकर कोई भी गलती मत करना। ये अवचेतन मन पर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताब है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना ज्यादातर समय पूर्वी देशों की धर्मों का अध्ययन करने में बिताया। अपने शोध के सिलसिले में वे कई सालों तक भारत में भी रहे। दुनिया के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि पूरी सृष्टि में एक बड़ी ताकत मौजूद है और वो ताकत हमारे अंदर ही है, जिसे डॉक्टर मर्फी ने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति यानी अवचेतन मन की शक्ति कहा। इस ताकत के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। जब आप अपने अवचेतन मन की ये जादुई शक्ति इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। आप वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो आप पाना चाहते हो। आप हर मंजिल को पा लोगे जो आप हासिल करना चाहते हो। आप इतना पैसा कमा पाओगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस किताब में कुल 20 चैप्टर हैं जो हमें सफलता की सीढ़ी पर ले जा सकते हैं, जिससे हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखें और समझें, अगर आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि कोई भी आपको जिंदगी में सफल होने से नहीं रोक पाएगा और आप सफलता की हर ऊंचाई को छू पाएंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में वो सब पाना चाहते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, तो वीडियो को पूरा देखें और एक भी पॉइंट मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, तुम्हारे अंदर एक बड़ा खजाना छुपा है। क्या तुम जानते हो कि लोहे का एक टुकड़ा चुंबक के साथ अपनी खुद की वजन से 12 गुना ज्यादा भारी चीजें आसानी से उठा सकता है? लेकिन अगर उससे चुंबक हटा दिया जाए तो वो एक भी तिनका नहीं उठा पाएगा। ठीक इसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनमें चुंबकीय शक्ति होती है, जो भरोसे और विश्वास से भरपूर होते हैं, जो जानते हैं कि वे जीतेंगे और सफल होंगे। और दूसरे वो लोग जिनमें चुंबकीय तत्व नहीं होते, जो हमेशा डरते रहते हैं, डर के साए में जीते हैं और हर बात पर शक करते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी एक चुंबकीय शख्स बन सकते हैं। बस आपको इतिहास के सबसे बड़े रहस्य, अवचेतन मन की ताकत को समझना होगा। इसे समझो और लागू करना शुरू करो। अब हम समझेंगे कि ये अवचेतन मन क्या है। क्या आपका दिमाग असल में एक है, लेकिन इसके 2 अलग अलग हिस्से होते हैं? दोनों की खासियतें अलग अलग होती हैं। एक लाइन दोनों हिस्सों को अलग करती है। दोनों के काम बुनियादी तौर पर अलग होते हैं। हर हिस्से की अपनी अलग ताकतें और खूबियां होती हैं। एक होता है सचेत मन और दूसरा है जिसे हम सथी मन कहते हैं, यानी जो बाहर दिखता है, जैसे आपका व्यवहार, वही होशियार मन है। और जो मन आपके अंदर होता है और दिखाई नहीं देता, वही अवचेतन मन है। होशियार मन और अवचेतन मन कैसे जुड़े होते हैं, ये एक कहानी से समझा जा सकता है। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको करूसो अपने करियर की शुरुआत में अपनी गर्दन के डर की वजह से मंच पर जाने से घबरा रहे थे। उनके मांसपेशियां सुन्न हो गई, चेहरा पसीने से भीग गया। वो शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था, लेकिन जब उसने भीड़ को देखा तो डर का एहसास उसे काबू करने लगा। उसने कांपते हुए कहा, मैं गा नहीं सकता, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। वो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ा, फिर अचानक रुक गया और चिल्लाया, भागो, डर, तुम्हें भागना है, यहां से भागना है। फिर वो वापस स्टेज पर गया, सीना ठोक कर खड़ा हुआ और उसने कहा, जब तुम्हारा जागरूक दिमाग डर, बेचैनी और तनाव से भर जाता है तो नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे अवचेतन मन में बहने लगती है। ये नकारात्मक भावनाएं आपके होशियार दिमाग को डर, चिंता और निराशा से भर देती हैं। जब भी ऐसा हो तो एनरिके कारूसो की तरह आप भी अपने होशियार दिमाग के नकारात्मक ख्यालों के सामने पूरी हिम्मत और भरोसे के साथ खड़े हो जाओ और अपने मन में कहो, मैं पूरी तरह काबू में हूं, मैं ये काम आसानी से कर सकती हूं। जब आप होशियार दिमाग को ऐसे आदेश देते हो तो आपका अवचेतन मन शांति और सामंजस्य से भर जाता है और आपके अंदर उत्साह और ताकत आ जाती है। आपको ऐसे नतीजे मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मान लीजिए आपका दिमाग एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब आपके बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? जाहिर सी बात है,
वही फसल उगेगी जिसके बीज आप उसमें बोएंगे। ठीक वैसे ही हम पूरे दिन अपने दिमाग के बगीचे में अपने विचारों के बीज बोते रहते हैं। अब ये विचारों के बीज कहाँ से आते हैं? ये हमारी आदतों से निकलते हैं। अगर आप कांटे बोओगे तो अंगूर मिलेंगे क्या? अगर आप कांटेदार झाड़ियां बोओगे तो अंजीर की फसल उगेगी क्या? जैसा कि तुम अपने दिमाग में जो सोच बोते हो वही नतीजे तुम्हें मिलते हैं। अब सवाल यह है कि तुम्हें अपने होशियार दिमाग में अच्छे विचार क्यों सोचने चाहिए? इसका जवाब यह है कि तुम्हारा अवचेतन दिमाग सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। वो बस होशियार दिमाग द्वारा सोचे गए विचारों को हकीकत में लाने की कोशिश करता है, चाहे वो सही हो या गलत। ये एक बहुत जरूरी बात है। अगर तुम इसे एक बार में समझ नहीं पाए तो वापस जाओ और फिर से सुनो। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान किसी से बहुत गुस्सा है और उसका गुस्सा, नफरत इतनी बढ़ गई है कि वो उस शख्स को मारना चाहता है और बार बार कहता रहता है, मैं उसे मारूंगा, मैं उसे मारूंगा, मैं उसका कत्ल करूंगा। ये बातें बार बार कहने से सब कुछ उस शख्स के अवचेतन मन में बैठ जाएगा। और जो अल्लाह दीन की रोशनी से पैदा हुए हैं, जैसे वो, उनका अवचेतन मन मेरे मालिक के हुक्म बोलेगा और ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि एक दिन वो शख्स सच में हत्या कर बैठे। अब किसी को मारना बहुत बुरी बात है, तो अवचेतन मन ने उसे ये सब करने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि अवचेतन मन सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। ये बस उस सोच को सच करने की कोशिश करता है जो सचेत मन सोचता है, चाहे वो सोच सही हो या गलत। और अगर कोई छात्र बार बार कहे, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, और ये सोच अपने अवचेतन मन में उतार दे, तो फिर उसका अवचेतन मन भी कहेगा, जो भी मेरा आदेश है वही होगा, बॉस। और ये ऐसी परिस्थिति बनाएगा कि तुम्हें इतना मेहनत करनी पड़ेगी कि वो सीधे छात्र के परीक्षा में दिखेगी। ये अवचेतन मन तुम्हारी हर चाहत को हकीकत में बदल सकता है। इसलिए जो भी ख्याल तुम्हारे दिमाग में आए वो बहुत मायने रखता है। अपने दिमाग में केवल ऐसे ख्यालों को जगह दो जो तुम्हें ताकत और ऊर्जा दें, जो हमारे दिमाग को कमजोर करें। ऐसे ख्यालों को कभी अंदर न आने दो। अध्याय 2, तुम्हारा अपना दिमाग कैसे काम करता है। होशियार दिमाग एक जहाज के कप्तान की तरह होता है। वो बस इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को आदेश देता है, जो सारे बॉयलर, मशीन और उपकरण चलाते हैं। मशीन रूम में काम करने वाले कर्मचारी नहीं जानते कि वे कहां जा रहे हैं और किस दिशा में। वे सिर्फ कप्तान के कंपास और अन्य उपकरणों के आधार पर उसके आदेश मानते हैं, भले ही आदेश गलत या अधूरे हों। भले ही कप्तान कोई गलती से आदेश दे, वे बिना सवाल किए उसका पालन करते हैं, भले ही वे किसी पहाड़ से टकरा जाएं, क्योंकि उनका काम सिर्फ आदेश मानना है। कर्मचारी कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, वे बस आदेश मानते हैं। ऐसे ही आपका सचेत मन आपके जहाज का कप्तान और मार्गदर्शक होता है। जो कुछ भी आपका सचेत मन सही मानता है और उसमें विश्वास करता है, आपका अवचेतन मन बिना किसी सवाल के उस आदेश को स्वीकार कर लेता है। उसे सही या गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप कोई भी शब्द या वाक्य बार बार अपने सचेत मन से कहते रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे हकीकत में बदल देता है, चाहे वह चीज सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप कोई भी कहें, नकारात्मक बातें बार बार दोहराते हो, जैसे कहते हो, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट और होशियार नहीं हूं, मैं बेकार हूं, ये मेरी ताकत में नहीं है, मैं अमीर नहीं बन सकता, तब तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी बातों को स्वीकार कर लेता है और बिल्कुल वैसे ही हालात बना देता है जो तुम्हारे लिए उस चीज को पाना सच में मुश्किल कर देते हैं। जब तक तुम कहते रहोगे, मैं ये कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप नहीं जा सकता, मैं ये घर नहीं खरीद सकता, मैं ये सूट या पैंट नहीं खरीद सकता, तब तक ये सब संभव नहीं होगा। जब तक तुम ये जान नहीं लेते कि तुम्हारा अवचेतन, आपका शरीर और दिमाग आपकी नकारात्मक बातें मान लेते हैं और आप जिंदगी भर कमी में रहते हैं। लेकिन अगर आप इसके बजाय ये कहें, जैसे कि ये बहुत आसान है, मैं बहुत स्मार्ट और होशियार हूं, मैं पूरी तरह अमीर बन जाऊंगा, मैं ये कार खरीद सकता हूं, मैं यूरोप की यात्रा कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इस सच को बिना किसी सवाल के मान लेगा और ऐसे हालात बनाएगा जिससे आप वो चीज हासिल कर सके। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है दोस्तों। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक छोटी गायिका को एक गाने की ऑडिशन के लिए बुलाया गया।
वो बड़ी उम्मीदों के साथ इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो 3 बार ऑडिशन में फेल हो गई। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, फिर भी वो फेल हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर बार इंटरव्यू से पहले वो खुद से कहती थी कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी आवाज को पसंद नहीं करेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है कि शायद मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगी। उसका दिमाग ये नकारात्मक बातें मान गया और इन्हें उसके सामने ला दिया। उसने इसे एक अनुभव के तौर पर पेश किया। वो फेल हो गई। उसने अपने डर को इस तरह से पार किया। दिन में 3 बार वो एक कमरे में गई। उसने कुर्सी पर बैठकर आराम किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा करके उसने अपने मन और शरीर को शांत किया। अपने डर को दूर करने के लिए उसने अपने आप से कहना शुरू किया, मेरी आवाज बहुत मधुर है, मैं बहुत सुंदर गा सकती हूं, मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूं, मैं गाऊंगी और मधुर आवाज में गाऊंगी। उसने अपने शब्दों को आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे दोहराया। फिर उसने दिन में 3 बार अभ्यास करना शुरू किया, हर बार 5 से 10 बार वही बात दोहराते हुए। महीने के अंत तक वो पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ वापस आ गई। वो तैयार हो गई और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही मधुर आवाज में गाया और वह चुन ली गई। अगर तुम कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति का सामना करो तो इस तरीका को 100% जरूर अपनाना। तुम जरूर कामयाब होगे। अध्याय 3, तुम्हारे अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिकी मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की ताकत तुम्हारे अवचेतन मन में होती है। जो भी तुम अपने अवचेतन मन पर छापते हो वो तुम्हारे लिए असंभव को संभव कर देता है। ये एक काम करता है, इसलिए तुम्हें इसमें सही और सकारात्मक सोच लिखनी चाहिए। कई बार तुम्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ता है रियलिक्स के लिए। तब तुम अलार्म 4 बजे सेट करते हो और सो जाते हो, लेकिन सुबह 4 बजे अलार्म बजने से कुछ सेकंड या मिनट पहले ही तुम खुद ब खुद जाग जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है। जब तुम सोने जाते हो तो अपने दिमाग में सोचते हो कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा। ये बात तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाती है कि तुम्हें 4 बजे उठना है और तुम्हारा अवचेतन मन काम करने लगता है और अलार्म बजने से पहले ही तुम्हें जगा देता है। आप भी बड़ी कामयाबी पाने के लिए ये तरीका आजमा सकते हैं। बस आपको हर रात सोने से पहले बिस्तर पर लेटना है, अपने शरीर को आराम देना है, आंखें बंद करनी है और अपने अवचेतन मन को सुझाव देना है। ये सुझाव वो हो सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप दिन रात कह सकते हैं, मैं अपनी हर रुचि में अमीर हो रहा हूं, मेरा बिजनेस दिन ब दिन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल रही हैं, मैं परफेक्ट हूं, आदर्श हूं, शक्तिशाली हूं, प्यार हूं, पूरी तरह से सामंजस्य में हूं, पूरा और खुश हूं। तुम्हें ये लगातार 21 दिन करना है और उसके बाद तुम इसकी आदत डाल लोगे और खुद हैरान रह जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने अवचेतन मन को ऐसे विचारों से भर दो जो तुम्हें खुशी, समृद्धि, प्यार, आनंद और उत्साह दे। इससे क्या होगा कि तुम्हारे नकारात्मक, जहरीले विचार जो अंदर बसे हुए हैं वे हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और जब आप इसकी आदत डालेंगे तभी आपकी मंजिल की तरफ सफर शुरू होगा। याद रखो, जैसे पानी पाइप में जाता है और उस पाइप की शेप ले लेता है, वैसे ही जिंदगी भी आपके अंदर के विचारों पर निर्भर करती है। चैप्टर 4, प्राचीन काल में मानसिक इलाज। पुराने जमाने में जब आज जैसी बड़ी अस्पतालें नहीं थी, तब भी लोगों का इलाज होता था और वे अपनी बीमारियों से ठीक हो जाते थे। उस वक्त इंसान बीमारियों से काफी हद तक मुक्त था। इलाज का ज्ञान भी था। यह सब सिर्फ पुजारियों और धार्मिक नेताओं तक ही सीमित था। लोग मानते थे कि भगवान ने उन्हें कुछ खास शक्तियां दी हैं जिनसे वे इलाज कर सकते हैं। ये पुजारी और धार्मिक नेता मंत्र, ताबीज, अंगूठियां या कोई यादगार चीजें इस्तेमाल करके इलाज करते थे। उनका एक्सपेरिमेंट यह था कि जब कोई बीमार पड़ता, लोग उसे इन पुजारियों या धार्मिक गुरुओं के पास ले जाते और वे सिर्फ मंत्र और ताबीज की मदद से उसे ठीक कर देते और मरीज भी ठीक हो जाता। क्या तुम्हें लगता है कि वो मरीज
वे केवल ताबीज या मंत्रों की वजह से ठीक नहीं हुए थे। लेखक कहता है कि वे सिर्फ मंत्रों या ताबीज की वजह से नहीं, बल्कि अवचेतन मन की शक्ति से ठीक हुए थे। जैसा कि हमने पहले देखा कि लोग उन पुजारियों और धार्मिक गुरुओं पर विश्वास करते थे। उनमें इतना भरोसा था कि वे उन्हें ठीक कर देंगे। जैसे ही मरीज उनके पास जाता, उसे लगने लगता कि अब वो जरूर ठीक हो जाएगा, और ये बात उसके अवचेतन मन में बैठ जाती कि अब वो जरूर ठीक होगा। और जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया है, जो सोच हमारे अवचेतन मन में बस जाती है वो हकीकत बन जाती है, और इसी वजह से वे मरीज ठीक हो गए। हमारा अवचेतन मन इतना ताकतवर है कि यह आपकी हर बीमारी ठीक कर सकता है। जितना ज्यादा विश्वास होगा, नतीजे उतनी ही जल्दी मिलेंगे। अध्याय 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। जिस तरह पुराने जमाने में पुजारी और धार्मिक गुरु लोगों का इलाज करते थे, आज के आधुनिक समय में भी वैसा ही इलाज होना चाहिए। डॉक्टर और अस्पताल मौजूद है, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर केवल घाव पर पट्टी बांधता है और भगवान उसे ठीक कर देता है। यहां भगवान शब्द का इस्तेमाल अवचेतन मन के लिए किया गया है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह से ये दावा नहीं कर सकता कि उसने रोगी को ठीक कर दिया है। हीलिंग की ताकत वही होती है, भले ही उसे अलग अलग नामों से बुलाया जाए, जैसे प्रकृति, जीवन, भगवान, रचनात्मक ज्ञान, लेकिन असल में ये सब अवचेतन शक्ति की तरफ इशारा करने के अलग अलग तरीके हैं। एक मरीज था जिसकी जीभ लकवाग्रस्त थी। उसके डॉक्टर ने मरीज से कहा कि उसके पास एक नया यंत्र है जिसे वो मानता है कि वो उसे ठीक कर देगा। डॉक्टर ने मरीज के मुंह में एक पॉकेट थर्मामीटर रखा। मरीज ने उस नए यंत्र की कल्पना की। कुछ ही मिनटों में उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा कि उसकी जीभ फिर से चलने लगी है। एक युवती डॉक्टर के पास आई और उसने लिखा कि उसकी आवाज पिछले 4 हफ्तों से बंद थी। डॉक्टर ने उसकी जांच की। ये बात सच पाई गई। डॉक्टर ने उससे कहा कि खोई हुई आवाज कभी कभी बिजली के इस्तेमाल से वापस आ जाती है, और ये तरीका सुझाव की ताकत से आसानी से किया जा सकता है। मैंने इलेक्ट्रिक उपकरण बुलाया और बस उसके स्विच को दबाते ही वो आवाज वापस पा गया। उसे ऐसा महसूस कराया गया कि उसे कोई नया शॉक दिया जा रहा है, जबकि असल में उसे कोई शॉक तो दिया ही नहीं गया था। बाद में डॉक्टर ने मरीज के अवचेतन मन को कुछ निर्देश दिए, जैसे अब तुम जोर से बोल सकते हो। डॉक्टर ने उसे अक्षर दिखाया, फिर भी और बाद में मरिया। वो धीरे धीरे बोलने लगी। जो खोई हुई आवाज थी वापस आ गई। इन दोनों उदाहरणों में कोई दवाई इस्तेमाल नहीं हुई, फिर भी दोनों मरीज ठीक हो गए, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ इतना ही कर पाए कि उनके अवचेतन मन को यकीन दिला दिया कि जो कुछ भी उसने कहा है उससे वे जरूर ठीक हो जाएंगे। उनका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने उसे ठीक कर दिया। यही है, इसे प्लेसबो इफेक्ट या विश्वास प्रणाली भी कहते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि 11 महीनों में आपका शरीर नया हो जाता है। हमारे शरीर के लाखों सेल हर बार बदलते रहते हैं। वे रोज मरते हैं और उनकी जगह नए बन जाते हैं। हर 11 महीने में हमारे पूरे शरीर के सेल पूरी तरह मर जाते हैं और उनकी जगह नए बन जाते हैं। इसका मतलब है, शारीरिक तौर पर आप सिर्फ 11 महीने के हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं या ईर्ष्या और बुरी सोचें अपने अंदर आने देते हैं, तो इसका दोष कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। जैसे कि अंधकार से छुटकारा पाने का तरीका है रोशनी, ठंड से बचने का तरीका है गर्माहट, वैसे ही नकारात्मक सोच से बचने का तरीका है सकारात्मक विचार रखना। अच्छे की घोषणा करो, बुरा अपने आप चला जाएगा। अध्याय 6, अपनी मनचाही सफलता कैसे पाएं। अपने अवचेतन मन को सक्रिय करने का सबसे अच्छा समय है सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद, क्योंकि सोने से पहले और जागने के बाद का समय सबसे प्रभावशाली होता है। इस स्थिति में नकारात्मक सोच और छवियां, जो आपकी इच्छाओं के खिलाफ होती हैं, कम पड़ जाती हैं। अपने अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकने वाले सभी कारण अब खत्म हो चुके हैं। जब आप अपनी इच्छा पूरी होने और सफलता पाने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और जब आप उत्साहित महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी मनोकामनाएं पूरी करता है।
सेहत तो सेहत महसूस करने से पैदा होती है, दौलत दौलत महसूस करने से पैदा होती है। अब बताओ, तुम्हारा एहसास क्या है? कल्पना तुम्हारी सबसे बड़ी आंतरिक ताकत है। अच्छी और खूबसूरत चीजों की कल्पना करो। तुम वही हो जो तुम अपने आप को सोचते हो। सोने से पहले बार बार अपनी इच्छाओं के सच होने की कल्पना करो। यकीन रखो कि तुम्हारी वो ख्वाहिशें सच हो रही हैं। आराम से सो और खुश होकर जागो। एक दिन आएगा जब तुम्हारी मनोकामना हकीकत बनेगी। याद रखना, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी है तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को उस समस्या का हल बताने की जिम्मेदारी दे दो, वो तुम्हें जवाब देगा। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो में हैं, तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी में बहुत तरक्की करना चाहते हो और अपने अवचेतन मन की ताकत से सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो। जरूर होगा। आने वाले पॉइंट्स ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वीडियो में बने रहिए। चैप्टर 7 धन और कैसे अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करके धन बनाया जाए। सही तरीका धन की चेतना विकसित करने का। आप एक काम करें, ये 2 शब्द रोज सोने से पहले और सुबह उठते ही 5 मिनट तक बार बार दोहराएं। इन शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है, धन और सफलता। इसे लोरी की तरह बार बार कहिए और आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। धन आपके पास बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह बहने लगेगा। लेखक बताते हैं कि एक बहुत ही परेशान व्यापारी मेरे पास आया। उसकी बिक्री और आर्थिक हालत बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वो अपने ऑफिस आए। वहां शांति से बैठकर ये वाक्य बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही ये वाक्य दोहराने से उसकी जागरूक और अवचेतन मन एक साथ काम करने लगे। कुछ ही हफ्तों में उसे अच्छे परिणाम मिलने लगे। आप भी यही तरीका अपना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैंने किया पर फिर भी कुछ नहीं होता। हुआ यूं कि उन्हें नतीजे नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही वे डर के ख्यालों में खो गए और उन्होंने उस अच्छी सोच को ठुकरा दिया जो उन्होंने बताई थी। जब आप सुबह बीज जमीन में बोते हो और दोपहर तक वो पौधा नहीं बनता, तो क्या आप उसी दिन जमीन खोदकर उसे निकाल लेते हो? नहीं, आप उसे बढ़ने का समय देते हो, जड़ पकड़ने और बढ़ने का मौका देते हो। ठीक उसी तरह जब आप अपनी अवचेतन मन को कोई सुझाव देते हो, तो अक्सर तुरंत नतीजे नहीं मिलते। इसलिए आपको उस विचार को अपनी अवचेतन मन में बसने और असर दिखाने का वक्त देना चाहिए। उस विचार को जड़ पकड़ने और बढ़ने का मौका देना चाहिए। जब धन का विचार आपके अवचेतन में बैठ जाता है, तो आप खुद को इतना धनवान महसूस करेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अध्याय 8, धन के राजसी रास्ते पर कैसे चलें। यहां एक आसान तरीका है जिसे आप अपनी जिंदगी में धन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शांत कमरे में जाएं और एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं। बैठकर अपने शरीर को आराम दें और दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं, मुझे पैसा पसंद है, मैं इसे प्यार करता हूं, मैं इसका समझदारी, रचनात्मकता और विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करता हूं। मेरी जिंदगी में पैसे का लगातार आना जाना रहता है, मैं खुश हूं। मैं पैसे को छोड़ देता हूं और वो चमत्कारी तरीके से वापस आता है, बढ़ चढ़कर। ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। पैसे बड़ी मात्रा में मेरे पास आ रहे हैं, मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करता हूं। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति बढ़ाना चाहता हूं। मैं धन के लिए आभारी हूं। गरीबी में दिन बिताने का असली कारण यही है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो गरीबी में दिन गुजार रहे हैं और अपने मासिक खर्च पूरे करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या आप जानते हैं, वे सोचते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है। वे लगातार लोगों की आलोचना करते हैं जो जिंदगी में बहुत कामयाब हुए हैं और खूब पैसा कमाया है। उन्हें लगता है कि अमीर लोग बड़े चालाक और ठग होते हैं। उन्होंने लोगों का खून चूसकर अमीराई हासिल की है। वे बेईमान और भ्रष्ट हैं। इसलिए वे हमेशा अमीर लोगों और उनके पैसों से नफरत करते हैं। तुम अमीर बनना चाहते हो लेकिन अमीर लोगों और उनके पैसे से नफरत करते हो। और ब्रह्मांड का नियम है कि जो भी तुम नफरत करते हो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार या दौलत, अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है
तो उसके बारे में हमेशा बुरी बातें कहो और उसकी आलोचना करते रहो, तो वह भी तुम्हारे पास से वैसे ही दूर हो जाएगा जैसे तुम। अगर आप सफल और अमीर लोगों को पसंद नहीं करते या उन्हें निंदा करते हैं, तो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार पैसा भी आपसे दूर चला जाता है और आपकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता। इसलिए ऐसे लोगों के पास हमेशा पैसे की कमी रहती है। तो जब भी आप कोई सफल और अमीर व्यक्ति देखें, तो कहिए, मैं सफल और अमीर लोगों को आशीर्वाद देता हूं। मैं सफल और अमीर लोगों को अपना आदर्श मानता हूं। मैं सफल और अमीर लोगों से प्यार करता हूं। अगर वे अमीर बन सकते हैं, तो मैं भी बन सकता हूं। जब आप अपने अंदर सफल और संपन्न लोगों के लिए अच्छे विचार रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम गिनती भी नहीं कर पाओगी। अध्याय 9, तुम्हारा अवचेतन मन और शादीशुदा जिंदगी। आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें। अगर तुमने पिछले अध्याय पढ़ लिए हैं, तो अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। तुम्हें पता है कि जो भी छाप तुम उस पर छोड़ती हो, वो बाहर की दुनिया में हकीकत बन जाती है। अगर तुम एक महिला हो और आदर्श पति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हो, तो इस वक्त अपने अवचेतन मन पर उन खूबियों और गुणों की छाप छोड़ो जो तुम अपने आने वाले पति में देखना चाहती हो। ये एक जबरदस्त तरीका है जिससे आप अपने सपनों का पति आकर्षित कर सकती है। रात को एक कुर्सी पर बैठो, आंखें बंद करो, आराम करो, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, बहुत शांत, शांतिपूर्ण और स्वीकार करने वाली भावना में आ जाओ। अपनी अवचेतन मन से बात करो और कहो, मैं एक ऐसे आदमी को आकर्षित कर रही हूं जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, शांत, खुश और समृद्ध है। मुझे पता है कि मैं उसकी शांति और खुशहाली बढ़ा सकती हूं। वह मेरे आदर्शों से प्यार करता है और मैं उसके आदर्शों से। वो मुझे बदलना या नया बनाना नहीं चाहता और न ही मैं उसे बदलना या नया बनाना चाहती हूं। हमारे बीच आपसी प्यार, आजादी और सम्मान है। आदर्श पत्नी को आकर्षित करने का तरीका। अपनी आदर्श पत्नी को आकर्षित करने के लिए ये सकारात्मक घोषणा करें, मैं एक ऐसी महिला को आकर्षित कर रहा हूं जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी तालमेल है। ये महिला वही है जिसके साथ मैं एक आदर्श जोड़ा बनाऊंगा। वह आध्यात्मिक, समर्पित, वफादार और ईमानदार है। हम दोनों में सामंजस्य, शांति और खुशी है। हम एक दूसरे की ओर बहुत आकर्षित है। मुझे पता है कि मैं इस महिला को प्यार, उजाला, शांति और खुशी दे सकता हूं। मैं महसूस करता हूं और मानता हूं कि मैं इस महिला की जिंदगी को अद्भुत बना सकता हूं। अब मैं अपने आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूं। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की तस्वीर बनाओ, जैसी उसे होना चाहिए, खुश, स्वस्थ और खूबसूरत। मेरा पति। अगर आप अपने दिमाग में वही तस्वीर बनाए रखें जैसी होनी चाहिए, मजबूत, ताकतवर, प्यार करने वाला, भलाई से भरा और दयालु, तो आपको लगेगा कि आपकी शादीशुदा जिंदगी जन्नत जैसी हो गई है, पूरी मेलजोल और शांति से भरी। अध्याय 10, हमेशा जवां कैसे रहे दिमाग से। आप उतने ही जवान हैं जितना मैं सोचता हूं कि मैं हूं। हर कुछ सालों में मैं लंदन के कैक्टस हॉल में एक भाषण देता हूं। एक बार ऐसा ही भाषण देने के बाद एक सर्जन मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूं और दोपहर में मरीजों से मिलता हूं। मैं जाता हूं और शाम को मेडिकल साइंटिफिक जर्नल्स के लिए आर्टिकल लिखते थे। उनका नजरिया था कि इंसान उतना ही काम का होता है जितना वो खुद को मानता है और उतना ही जवान होता है जितनी उसकी सोच। उन्होंने मुझसे वही कहा जो आपने अभी कहा। सच यह है कि कोई इंसान उतना ही जवान होता है जितना वो खुद को समझता है और उतना ही कीमती जितना वो खुद को मानता है। कुछ लोग 30 की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ 80 की उम्र में भी जवान रहते हैं। दिमाग सबसे बड़ी चीज है। वीवर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 की उम्र में भी सक्रिय थे। रोमन देशभक्त मार्कस पर्सियस कैटो ने 80 की उम्र में ग्रीक सीखी। महान जर्मन अमेरिकी कलाकार मैडम आर्नेस्टीन शुमेनहैक ने दादी बनने के बाद अपनी संगीत की बुलंदियों को छुआ। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने 80 की उम्र में कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखा। माइकलएंजेलो ने 80 की उम्र में अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई। सीओ साइमनाइट्स ने 80 की उम्र में एक कविता पुरस्कार जीता।
लियोपोल्ड वैन राके ने अपनी विश्व इतिहास की शुरुआत लिखी, जिसे उन्होंने 92 की उम्र में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 की उम्र में अपनी सबसे बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन उम्र 85 साल होने के बाद भी बहुत मेहनत की। लोगों को एक बड़ी सच्चाई याद रखनी चाहिए, इंसान वही होता है जो उसके दिल में होता है। तुम तब बूढ़े हो जाते हो जब जिंदगी में रुचि खो देते हो और सपने देखना छोड़ देते हो। हमेशा जवान रहने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, और यही हमारे चैनल का नाम भी है। हाँ, सपने देखते रहो क्योंकि सपने सच होते हैं। और अंत में मैं तुम्हें पूरी किताब का सार एक ही लाइन में बता रहा हूं। वो लाइन है, जो इंसान अपनी अवचेतन मन में सोचता है वही वो जिंदगी में बन जाता है। दोस्तों, ये किताब इतनी बढ़िया है कि इसे एक बार पढ़ लेना काफी नहीं होगा, पर इसे बार बार पढ़ना चाहिए ताकि इस किताब की बातें हमारे दिल और दिमाग में गहराई से बैठ जाएं और हम अपनी अवचेतन मन की शक्ति का पूरा फायदा उठा सकें और अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जा सकें। इस किताब में कुल 232 पेज है, लेकिन मैंने इसे भागों में बांटकर एक छोटी ई बुक बनाई है, सिर्फ 30 पेज की, जिसमें इस वीडियो में बताई गई बातों के साथ साथ वे सारे पॉइंट्स भी विस्तार से बताए गए हैं जो इस वीडियो में शामिल नहीं है। और इसका कोई तय कीमत नहीं है, न्यूनतम चार्ज सिर्फ ₹1 है और कोई ज्यादा से ज्यादा लिमिट नहीं है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप ये पूरी 232 पेज की किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, हंसते रहो दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। सपने सच होते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और किताबों की सीरीज लाते रहते हैं। वीडियो शेयर करना मत भूलना और सपने देखते रहो, क्योंकि सपने